गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम टू एग्जामपुर। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो इस दिवाली के अवसर पे आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस दिवाली एग्जामपुर आप सभी के लिए कुछ खास लेकर आया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्जामपुर पे जितने भी कोर्स हैं सब पे इस वक्त आपको 75% का इस दिवाली पे आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। अब ये 75% का डिस्काउंट पाने के लिए चाहे जितने भी कोर्स हो सब पे आपको 75% डिस्काउंट मिलेंगे। अब ये डिस्काउंट पाने के लिए आपको करना क्या है, दिवाली 75 कोड यूज करना है। दिवाली 75 कोड जैसे ही आप यूज करेंगे आपको 75% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर है साथियों? दिवाली 75 कोड यूज करते हैं। अब ये कोड कैसे यूज करेंगे, तो आपको एग्जामपुर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद अगर आप फर्स्ट टाइम डाउनलोड कर रहे हो तो आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर में आपको नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, मेल आईडी है, पासवर्ड है, फोन नंबर है, इस तरीके से डेटा जब फिल करेंगे, इसके बाद जब आपकी आईडी क्रिएट होगी देन आप पेड बैच वाले सेक्शन में जाएंगे और वहां पे आपको जिस भी कोर्स पे एनरोल करना है आप उस कोर्स को सिलेक्ट करने के बाद आपको वहां पे कोड लगाना है। कोड आप लगाएंगे दिवाली 75। एक बार कोड आप सभी को दिखा दिया जा रहा है, DIWALI। दिवाली 75 कोड लगाते ही आपको 75% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये जो कोड है सिर्फ और सिर्फ आपका 27 अक्टूबर तक के लिए ही वैलिड है। इस बात का ध्यान रखेंगे, डेट आप रिमाइंडर लगा लेंगे, 27 अक्टूबर तक के लिए ये कोड आपका वैलिड है साथियों। क्लियर है? तो चलते हैं अब हम लोग आज के अपने टॉपिक एवरेज के ऊपर। एवरेज की दोस्तों बात करेंगे तो ये रेशियो का ही कहीं ना कहीं एक पार्ट है। अगर आप देखो तो रेशियो में ही आपके 3 से 4 टॉपिक और आ जाते हैं। रेशियो है, एवरेज है, एज है, मिक्सचर एलिगेशन है, पार्टनरशिप है, सब में आप कहीं ना कहीं देखो तो रेशियो कॉन्सेप्ट ही अप्लाई होता है। हर एक क्वेश्चन को आप रेशियो के थ्रू से ही करते हो। रेशियो में अगर हम लोग बात करें कि जितने भी अर्थमेटिक के टॉपिक आप उठा लो, जैसे आपके पास परसेंटेज बचे, प्रॉफिट लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, टाइम एंड वर्क है, पाइपिंग सिस्टम है, इसमें भी आपको रेशियो के कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगी। क्लियर है? तो सबसे पहले सारे लोग तैयार रहेंगे एवरेज के लिए। हेडिंग डाल दीजिए भाई, सारे लोग पेपर पेन लेकर तैयार रहेंगे। जो भी आपको लगेगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, साथ के साथ दोस्तों आप लोग नोट भी करते चलेंगे। क्लियर है? जैसा कि आप सभी को पता है एवरेज जो है ये क्या होता है भाई, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज की अगर हम लोग बात करें, ये आप सभी को पता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब सिंपल सा आप ये समझिए कि जितने भी ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन का मतलब जितने भी नंबर है सबको आप जोड़िए और जितने नंबर है उतने से आप डिवाइड कर दिए। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यू विल गेट एवरेज। क्लियर है साथियों? आप इसी को शॉर्ट में लिख सकते हैं, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन में ऑब्जर्वेशन। अब एवरेज की अगर हम लोग दोस्तों बात करें तो एवरेज की जो फॉर्मूला है वो आपका बना है सम के फॉर्मूले से। करते क्या, पहले सम देन ऑब्जर्वेशन। तो अगर आप बात करें सम की, चाहे वो आपका नेचुरल नंबर के केस में हो, इवन नंबर के केस में हो, ऑड नंबर के केस में हो, सब में अलग अलग फॉर्मूले हैं। वो बना कैसे ये आपको याद नहीं रखना। फिलहाल आप एक बार सम का फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देख लेंगे, जैसे एवरेज नहीं, एवरेज नहीं, पहले हम लोग सम सीखते हैं। सम ऑफ एन, या फर्स्ट कर देते हैं ना, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। क्या आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर को हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। अगर आप सम के फॉर्मूले को समझ गए तो फिर समझो आपके लिए एवरेज निकालना बहुत इजी है और यहीं से आप निकाल सकते हो एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ये जो फॉर्मूला अभी आपको जो भी बताया जाएगा, जितने भी फॉर्मूले होंगे हर एक फॉर्मूले में एक टर्म कंडीशन है। टर्म कंडीशन ये है कि ये जो है ये आपका फर्स्ट, जैसे आप देख रहे हो यहाँ लिखा गया फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, मतलब वो नेचुरल नंबर जो है फर्स्ट से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब पहला जो नेचुरल नंबर है वहां से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे नेचुरल नंबर आपका 1 2 3 4, 1 से ऊपर आप बढ़ते जाओ सारे नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या जो प्राकृतिक नेचर में जो एग्जिस्ट करते हैं उसी को नेचुरल नंबर कहते हैं। 1 2 को आप देख सकते हो, 3 4 5 6 ये सारे नंबर आप देख सकते हो, है ना? तो ये सारे नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर वही बात करें √2 देख सकते हो? नहीं। समझ पा रहे हो नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर आप समझ गए। पहला नेचुरल नंबर क्या होगा? 1, फिर आगे 2, फिर आगे 3। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर फर्स्ट से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से स्टार्ट होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला आपका लगेगा। इस बात को ध्यान में रखना है। ये फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। n इंटू एन प्लस 1/2। इस फॉर्मूले से आप नेचुरल नंबर का सम निकाल सकते हैं। मतलब जैसे अगर मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अप टू 13 17 19 जहां तक भी हो, अगर मान लीजिए आपको इसका सम निकालना है तो एक तो तरीका है कि आप सबको जोड़ लीजिए कि सर 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 5 15, 6 21 7 28 8 36 और 9 45 और 10 55। इस तरीके से आप जोड़ सकते हो। दूसरा तरीका आपके पास क्या है कि आप लगा लो फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2 वेर n इज
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहां n जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? n जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब जब आप सम निकाल लिए, सम का फॉर्मूला आपको पता लग गया, तो एवरेज निकालने के लिए आप n से डिवाइड कर देंगे। इसी को क्या करेंगे, n से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट एवरेज। जब आप n से डिवाइड करेंगे तो क्या कह सकते हैं, n और n कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा भाई, फाइनल फॉर्मूला n प्लस 1/2। n प्लस 1/2 से आप एवरेज निकाल पाएंगे। क्लियर है साथियों? n प्लस 1/2, n प्लस 1/2 जितने ऑब्जर्वेशन है, जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहां मर्जी आप वहां ले लो, ठीक है। मान लो 11 तक लिखा हुआ। अब अगर आपको इसका एवरेज निकालना है तो आप क्या करेंगे, कितने ऑब्जर्वेशन है, आप कहेंगे सर 11 ऑब्जर्वेशन है। सिंपल सी बात है, 1 से स्टार्ट है, 11 पे खत्म है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 11 होगा। इसमें आप एक जोड़ के आधा कर दीजिए, एक जोड़िए और आधा का मतलब है 2 से डिवाइड करना। एक जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको एवरेज मिल जाए। सिंपल सा तरीका है। एक तरीका बेसिक है कि सर इन सबको जोड़िए, फिर आप 11 से डिवाइड, वो भी है, वो भी सही है, उससे भी मिलेगा, लेकिन वो आप खुद ही सोचो कि इतना लेंदी होगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में एक जोड़ना तो बहुत इजी काम है, आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो ये हो गया भाई एवरेज नंबर, एवरेज जो है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का। एक दो क्वेश्चन करते हैं, देन हम लोग इवन नंबर के फॉर्मूले की तरफ चलेंगे, देन फिर कुछ क्वेश्चन करने के बाद ऑड नंबर, फिर स्क्वायर वाले पे चलेंगे, और फिर क्यूब वाले पे, और देन कॉन्जिक्यूटिव पे। टोटल आपके पास इस टॉपिक में कितने फॉर्मूले हो गए, एक आपका नेचुरल नंबर का हो गया, एक आपका कौन सा हो गया, नेचुरल नंबर का हो गया, एक इवन नंबर से, एक ऑड नंबर से, एक स्क्वायर से, एक क्यूब, और एक लास्ट जो है वो आपके पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का। अगर आप देखेंगे एवरेज में तो 90% क्वेश्चन जो है वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर से रिलेटेड बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर आप सभी को उम्मीद है पता होगा भाई, कॉन्जिक्यूटिव नंबर होता क्या है, कहते किसको है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सिंपल सा मतलब है क्रमागत संख्या। वो भी अभी हम लोग आगे देखेंगे क्या है क्या नहीं है। चलिए पहले हम लोग चलते हैं आज के अपने पहले सवाल की तरफ, जहां पे आपसे कहा गया है कि 7 11 15 x 14 21 25 का जो एवरेज है वो आपका 15 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इजी सा सवाल है, आराम से आप कर ले जाएंगे। ये 7 है, 11 है, 15 है, x है, x मतलब पता नहीं क्या मिसिंग है ये, अभी ये 14 है, ये 21 है, और लास्ट आपका 25 है। इन सबका एवरेज कितना दिया गया, 15 दिया गया। मतलब एवरेज का मतलब पता है क्या होता है, ये सारी संख्या जो है 15 के बराबर, इसके पास भी 15 है, इसके पास भी, अलग बात है आपको दिख नहीं रहा, लेकिन इसके पास 15 है, यहां भी 15 है, यहां भी 15 है, यहां भी 15 है, यहां सबके पास 15 है। लेकिन आप देख पा रहे हो सर ये तो 15 से कम है, लेकिन आप ये भी देखो अगर ये 15 से कम है ना, तो ऐसा भी कोई संख्या होगा जो 15 से ज्यादा होगा। अगर कोई संख्या 15 से कम है तो कोई संख्या 15 से ज्यादा भी होगा। क्या इतनी सी बात क्लियर है सभी को? 15 से कम अगर कोई संख्या है तो 15 से ज्यादा भी कोई संख्या होगा, ये पक्का गारंटी है। चलिए भाई ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ 15 लिख लेते हैं। भाई हर जगह पे जब एवरेज 15 है तो हर जगह 15 होगा, ये मानकर चल रहे हैं हम लोग कि उस बॉक्स में भी 15 रहा होगा। यहां पर गए, ये कह रहा भैया 8 की जरूरत है, मेरे पास 8 कम है, कोई दे दो। ये कह रहा मेरे पास 3 कम है, ये कह रहा भाई हम तो बिल्कुल परफेक्ट है, ना मेरे पास कम है ना ज्यादा है। ये कह रहा भाई मेरे पास ना 1 कम है, ये कह रहा मेरे पास 6 ज्यादा है, किसी को अगर जरूरत हो तो ले लेना। और ये कह रहा मेरे पास 10 ज्यादा है, अगर जरूरत किसी को हो तो आप मेरे से ले लेना। बोला अच्छा भाई ठीक है, ले लिया जाएगा। अब देखिए जरा, तो सर ऐसा करते हैं कि थोड़ा बहुत प्लस माइनस से कैंसिल, सर 8 और 3 होता है 11, और 11 से 10 और नहीं 11 तो नहीं कटेगा, चलो एक ही बार माइनस वाले को सब कर लेते हैं। ये कितना हो गया भाई सर 12, सर 12 माइनस में है तो 12 प्लस में भी होना चाहिए। भाई सीधी सी बात है, अगर सारे माइनस को अगर आप एक साथ आप रख दो तो 12 माइनस में मिल गए। अब अगर 12 माइनस में है तो 12 प्लस में होना चाहिए, या 12 प्लस में तो 12 माइनस में होना चाहिए। अब देखो भाई प्लस वाले को जोड़ दिए तो 16 आ गया, भाई प्लस वाले को जोड़ दिए तो 16 आ चुका है। प्लस में 16 है और माइनस में 12 है, तो सीधी सी बात है यहां से आपको क्या मिलेगा भाई सर, यहां से -4 होना चाहिए। अगर यहाँ 11 रहा तो आपको यहाँ -4 मिल जाएगा, और -4 से ये बन जाएगा -16, और -16 प्लस 16 के साथ कैंसिल होगा, तो 11 आपका एक्स के कुछ गड़बड़ हो गया, एक बार चेक किया जाए। सर 7 और 8 15 11, और ये देखो 4 गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 4 होगा लेकिन गलती से ये वाला 4 होता ना, चलो कर देते, ये यहाँ पे 4 था, इसी की वजह से गड़बड़ गड़बड़ हुआ। 8 और 11 4 15 7, लेकिन फिर भी तो सही लिखा गया था। 12 और 4 15 से 15 कैंसिल हो गया, कुछ छूटा तो नहीं है। एक बार देख लेते हैं, 7 11 15 7 11 15 x 14 21 और 25, 10 वहां पे एक्स्ट्रा बच गया, 15 और 6 एक्स्ट्रा है, वहां पे 1 कम है, 15 लिया गया, 15 15 15 15।
8 और 4 12, 10 और 6 16, 12। ठीक है, तो सही है, हो गया। नहीं 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 नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है अपना। 15 में से 4 माइनस करेंगे 11, और 11 कोई ऑप्शन में है नहीं। एक बार देखिए फिर से, प्लस माइनस में कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ कर दिए थे। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं, अगर अब की बार गलत हो गया फिर हम लोग कर लेंगे कि ऑप्शन पे ही कुछ गड़बड़ होगा। 7 है, 11 है, 15 है यहाँ पे, 7 11 15। इस बॉक्स में पता नहीं क्या है। यहाँ आपका 14 है, 21 है और 25 है। एवरेज आपको 15 दिया गया। एवरेज आपको कितना दिया गया अभी? 15 दिया गया। अगर हम लोग बात करें 7 की, अगर हम लोग बात करें 7 की, तो ये 15 से कितना कम है? अगर हम लोग बात करें 7 की, तो ये 15 से कितना कम है? तो ये 15 से 8 कम है। बोला ठीक है। ये 15 से 4 कम है। बोला ये भी ठीक है। ये बिल्कुल 15 परफेक्ट है। यहाँ मान लेते हैं हम लोग 15 रहा होगा। ये 15 से 1 कम है। 8 4 12 और 1 13। 13 माइनस में है। यहाँ पे 6 ज्यादा है, ये 10 ज्यादा है, तो ये कितना हो गया? 16 प्लस में। भाई 13 माइनस में है, 16 प्लस में है, तो 16 प्लस में है तो 16 माइनस का भी होना चाहिए। भाई 16 माइनस में भी होना चाहिए। अब यहाँ पे आप कलाकारी कर सकते हो कि सर 3 अगर माइनस में ले लेंगे तो 13 और 3 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 12 हो जाएगा, तो 12 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हम लोग कुछ प्लस माइनस में गड़बड़ी कर दिए थे, कर सकते हो। बाकी ये भी तरीका है, ये नहीं कह रहे कि आपको लगाना ही है, लेकिन आप ये बात कई बार लगा के आप कैलकुलेशन को ईजी बना सकते हो। अब आप देखो यहाँ पे अगर आप करेंगे तो एक तो तरीका है कि सबको जोड़ के डिवाइड करें, जितने भी ऑब्जर्वेशन। क्या एक विद्यार्थी जो एक्स के मान से ज्ञात करने के लिए कहा गया, लेकिन संख्या 3 11 7 9 15 13 8 19 17 21 14 एक्स है। इसका माध्य का मतलब भी, मीन का मतलब भी एवरेज ही होता है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, कह रहा है एंड गिवन द अरिथमेटिक मीन इज 12 ऑफ द फॉलोइंग 12। टोटल 12 नंबर है, जिसका एवरेज भी आपको 12 ही दिया गया है। ऐसा करते हैं, चलो वही करते हैं हम लोग, प्लस माइनस से करते हैं। 12 नंबर है, इस बात को ध्यान में रखेंगे, तो इसको हम लोग हटा दें ताकि नीचे ना हम लोग यहाँ पर रफ कैलकुलेशन कर सकें। ये हटा दिया गया। चलिए, अब अगर 12 एवरेज है तो सर ये 12 से 9 कम है, सर ये 12 से 1 कम है, सर ये 5 कम है। एक बार प्लस माइनस में भी आप लोग चेक करते जाना। सर ये 3 ज्यादा है, सर ये 1 ज्यादा है, सर ये 4 कम है, ये सर 7 ज्यादा है, सर ये 5 ज्यादा है, सर ये 9 ज्यादा है, ये सर 2 ज्यादा है, एंड ये सर फिलहाल अभी हम लोग 12 इसको एज्यूम किए होगा। अब ये ज्यादा है कि कम है 12 से? ये अभी क्योंकि 12 से सबको कंपेयर करो इसलिए 12 लिखा गया। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, अभी हम लोग चेक करेंगे तो पता लगेगा। सर ये 5 माइनस में प्लस के साथ काट दिए। सर ये 3 प्लस का 3 माइनस के साथ कट गया। सर 1 प्लस का 1 माइनस के साथ कट गया। सर 9 माइनस का 9 प्लस के साथ कट गया। यहाँ कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। 4 माइनस का है, 7 प्लस का है, और इधर से 2 भी प्लस का है, तो 4 माइनस का बचा हुआ है और 9 प्लस का बचा हुआ है। तो सर आपको यहाँ पे 9 माइनस, इसी में आप कलाकारी कर सकते हो, किसी को कम तो नहीं कर सकते, आप इसी को कम ज्यादा कर सकते हो। सर 9 प्लस में है, 9 माइनस में चाहिए, 9 माइनस में चाहिए तो 5 और जरूरत है। 5 जरूरत है, मतलब यहाँ 7 होना चाहिए। 7 अगर रहा तो 5 माइनस हो जाएगा, 5 माइनस से 5 और 4 9 हो जाएगा, 9 माइनस का 9 प्लस का आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना यहाँ तक सभी को? क्लियर? चलो भैया आ जाओ नेक्स्ट। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर का मतलब आप सभी को पता है, इंटीजर 2 टाइप के होते हैं। इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। इंटीजर कह लो या नेचुरल नंबर कह लो। अगर पॉजिटिव की है तो वैसे तो इंटीजर में आपका नेगेटिव भी शामिल हो जाए, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है तो वो नेचुरल नंबर की तरह ही होगा। क्लियर? तो आप बताओ, 1 2 3 4 5 ये सारे नेचुरल नंबर है। पॉजिटिव इंटीजर में भी वो कह रहा है कि 1 2 3 4। पॉजिटिव नेगेटिव आपको पता है ना, दोनों में सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है। तो सिंपल सा वो नेचुरल नंबर ही कहना चाह रहा है। वो सिंपल सा इनडायरेक्टली वो आपसे नेचुरल नंबर ही पूछ रहा है कि नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होगा। तो आप बताओ 1 2 3 से लेकर 100 तक इसका एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला बताया गया n+1/2। 100 में आप 1 जोड़िए और आधा कर दिए। 100 में अगर आप 1 जोड़कर आधा करेंगे तो ये आ जाएगा 50.5। 50.5 ये आपका क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। 50.5 ये आपका एवरेज हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। ऑड नंबर के लिए अभी हम लोग फॉर्मूला देखे नहीं है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग रुकेंगे। अब इवन नंबर में हम लोग आते हैं, फिर देन ऑड नंबर की तरफ हम लोग मूव करेंगे। क्लियर है? तो इवन नंबर में सबसे पहले सम का जो फॉर्मूला है, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, फर्स्ट एन इवन नंबर, और इसके बाद एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर। तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये क्या हो जाएगा? आप समझिए ध्यान से।
फर्स्ट एन इवन नंबर में ये होता है भाई आपका n इंटू में n+1। इस फॉर्मूले से आप सम निकाल सकते हो इवन नंबर अगर दिया गया है तो। लेकिन फर्स्ट एन इवन नंबर दैट मीन्स की पहला इवन नंबर 2 से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि इससे छोटा इवन नंबर है नहीं। एवरेज अगर निकालना हो, इसी को आप n से डिवाइड कर देंगे, ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे, आपको मिल जाएगा एवरेज n+1। ये आपका हो गया इवन नंबर के लिए। अब आप ऑड नंबर में समझिए भाई, ऑड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है। इसके बाद हम लोग स्क्वायर भी देखेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले सम का फॉर्मूला को आप समझिए। अगर सम आप याद कर लिए, अच्छे से समझ गए अगर आप सम, तो आपके लिए एवरेज बहुत इजी हो जाएगा। इस बार ऑड नंबर लिया गया तो ये होता है आपका n²। अब n² है तो जब आप एवरेज निकालेंगे इसी को आप क्या करेंगे, n से डिवाइड करेंगे। क्लियर? तो ये हो जाएगा भाई आपका एवरेज। अब आप बताओ, वो कह रहा है कि एवरेज जो है अप टू 100 तक, 100 तक में कितने ऑड नंबर होते हैं आप बताओ। अगर 100 तक में आपसे पूछा जाए ऑड नंबर कितने होते हैं, तो आपका जवाब होगा सर 100 तक में 50 ऑड नंबर और 50 इवन नंबर होते हैं। 50 ऑड नंबर और 50 इवन नंबर होते हैं। तो जो 100 तक अगर आप ऑड नंबर निकालेंगे तो लास्ट का जो ऑड नंबर है वो आपका 99 ही होगा। लास्ट का ऑड नंबर कौन सा हो जाएगा भाई, 99 हो जाएगा। अब अगर लास्ट का ऑड नंबर 99 होगा, लास्ट का ऑड नंबर 99 होगा, तो आपको पता है कि 50 होते हैं आपके ऑड नंबर और 50 होते हैं आपके इवन नंबर। लेकिन यहाँ पे ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, तो आपको पता है एवरेज का फॉर्मूला क्या बताया गया, n। जितना नंबर होगा उतना एवरेज हो जाएगा, जितना नंबर उतना एवरेज। तो जितना नंबर, नंबर मतलब ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन है 50, तो देन एवरेज भी आपका क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 नंबर है, 50 एवरेज होगा। अगर आपको यकीन ना हो तो आप निकाल के देख सकते हैं। चलते हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। इस बार आपका इवन नंबर लिया गया है तो 2 से 4, 6, 8, 10 इस तरीके से 100 तक हो जाएगा। आपको पता है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन जितना होगा उससे एक ज्यादा आपका एवरेज होगा। ऑब्जर्वेशन 50 है तो एवरेज आपका 51 होगा। मतलब 1 से 100 तक में अगर आप ऑड नंबर का एवरेज निकालेंगे तो आपको 50 मिलेगा। 1 से 100 तक में अगर आप इवन नंबर का एवरेज निकालेंगे तो आपको एवरेज 51 मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? ऑड नंबर में n हो जाएगा और इवन नंबर में एक आपका ज्यादा एवरेज होगा। क्या इतनी सी बात सबको क्लियर है? क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है भाई, हाँ या ना? एक बार जल्दी से बता दो फटाफट से। ये क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे चलते हैं स्क्वायर की तरफ। स्क्वायर अब आपका आ चुका है, स्क्वायर और क्यूब का बचा हुआ है। सो एवरेज ऑफ, या सम से बता दें, सम को भी बता देते हैं, चलो है ना, दोनों ही बता देते हैं। सम ऑफ, थोड़ा सा पीछे कर दें, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर n+1 2n+1 बाई 6। ये सम निकालने का फॉर्मूला हो गया। इसी में अब आप एवरेज कैसे निकालेंगे, तो भाई सम को आप ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दीजिए। n से जब आप डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा n+1 2n+1 और डिवाइडेड बाई 6। n से डिवाइड कर दिया गया। ये हो गया भाई स्क्वायर का। अब लगे हाथ हम लोग क्यूब भी देख लेते हैं। ये हो गया स्क्वायर का फॉर्मूला। लगे हाथ हम लोग क्यूब का भी देख लेते हैं। सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ये होता है n। जो नेचुरल नंबर वाला फॉर्मूला है ना, उसी का आप स्क्वायर कर दीजिए, पूरे का स्क्वायर कर दीजिए। एवरेज में क्या हो जाएगा, जब आप n से डिवाइड करेंगे ना तो जो फाइनल फॉर्मूला बनेगा वो आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलिए फिर हम लोग आगे। चलिए नेक्स्ट जो था ये क्वेश्चन स्क्वायर है। कहां तक, तो ये 10 तक का स्क्वायर, इसका आपको एवरेज निकालना और आप आराम से निकाल पाएंगे। चलिए 30 सेकंड का टाइम आपको दे रहे हैं, फटाफट से निकालिए इसका एवरेज क्या होगा। 30 सेकंड का टाइम है, देखेंगे इसका एवरेज क्या होगा। फॉर्मूला आपके पास है, फॉर्मूला आपको बता दिया गया, फॉर्मूला आपको लिखवा दिया गया है ना। फॉर्मूला आपके पास है, जल्दी से कीजिए फटाफट से। क्या था फॉर्मूला, n+1 2n+1 और अपॉन में 6। n का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 10 और 1 कितना हो गया, 11। 10 गुना 20 और 1 21 बटे में 6। आई थिंक पॉइंट में आ गया, क्योंकि ये पूरा पूरा तो कटेगा नहीं नीचे। सर ये 2 से 3 बार में, 7 से 3 बार में, सर 77 बटे में 2, 77 बटे में 2
तो ठीक है 38.5 हो जाएगा। 38 का डबल करेंगे 76, तो ठीक है 77 को डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। चले हम लोग आगे नेक्स्ट। चलिए भाई इसको कीजिए फटाफट से। द एवरेज ऑफ क्यूब, इस बार क्यूब लिया गया, 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है और इस तरीके से 9 तक लिया गया। फॉर्मूला एक बार आप सभी को बता दिया जा रहा है, n इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4। इस फॉर्मूले से आप आराम से निकाल सकते हैं एवरेज क्यूब वाले के केस में। क्लियर है? क्या आंसर आ रहा है देखिए भाई जल्दी से। क्या है आंसर? ये 9 हो गया, इधर से 100 हो गया, ये 4 हो गया, ये कट गया 25 से, 25 से 9 बार में 225 आ गया था। अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट 10 होल नंबर। देखिए होल नंबर का ना अब तक कोई फॉर्मूला बना नहीं है, क्योंकि होल नंबर आपका 0 से स्टार्ट होता है। तो होल नंबर जैसे टर्म्स के लिए एक वर्ड बना आपका कॉन्जिक्यूटिव। अच्छा 10 बोला गया तो 9 पे खत्म हो, क्योंकि आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो। आप पता है यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव के लिए एक फॉर्मूला है। अब कॉन्जिक्यूटिव होता क्या है, जिसके बीच का डिफरेंस बराबर हो। जैसे एक बात आप समझिए, जितने भी नेचुरल नंबर है सब में गैप एक एक का होता है, मतलब डिफरेंस सब में एक का है, डिफरेंस सब में बराबर है, इसी को हम लोग कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव। जितने भी इवन नंबर में सब में दो दो का गैप है, इसमें भी डिफरेंस जब बराबर है इसको भी कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव। जितने भी ऑड नंबर है उसमें भी सब में डिफरेंस बराबर है, इसको भी कहते हैं हम लोग कॉन्जिक्यूटिव। और कॉन्जिक्यूटिव में सिंपल सा तरीका है एवरेज निकालने का, फर्स्ट और लास्ट का आधा करना और कुछ भी नहीं करना है। फर्स्ट और लास्ट का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, यू विल गेट एवरेज ऑफ होल नंबर। सो 0 + 9 क्या हो जाएगा, 9 है, 9 का हाफ कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 4.5 और 4.5 ऑप्शन बी जो है वो आपका मैच हो रहा है। होल नंबर के लिए अभी तक कोई फॉर्मूला बना नहीं हो, ना फ्यूचर में बनेगा। क्लियर? होल नंबर के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल सा फर्स्ट और लास्ट का आधा करके एवरेज निकाल सकते हैं, मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर वाला फॉर्मूला आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। चले हम लोग अगले सवाल की तरफ नेक्स्ट। द अर्थमेटिक मीन या फिर एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर 10 पे खत्म होगा, तो सिंपल सा आपको पता ही तो तरीका, सबको जोड़िए और डिवाइड। वैसे जोड़ेंगे तो 55 अभी आया था, याद है थोड़ी देर पहले बताए थे। या दूसरा तरीका है सर, आप बताए थे फॉर्मूला n + 1/2 वेयर n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सो 10 + 1/2, 10 + 1 11/2, 5.5 ऑप्शन सी। क्लियर है? मैच हो रहा है सभी का? हाँ या ना? चले आगे। द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव जैसे बोला समझ जाएंगे कि डिफरेंस बराबर है। इवन नंबर कह रहा है, इवन नंबर में दो दो का गैप होता है, इज 15। 1 2 3 4 चार नंबर है, बोला ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव है, बोला ये भी ठीक है, मतलब डिफरेंस बराबर। रेंडमली कोई भी इवन नंबर नहीं लिया गया। इवन नंबर कह रहा है तो दो दो का गैप होगा, इसको भी ध्यान में रखेंगे और इसको मेंटेन रखेंगे इस डिफरेंस को। एवरेज आपका 15 है, तो ये आप याद रखेंगे कि अगर एवरेज 15 है तो एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होगा। अब मिडिल में तो कोई नंबर है नहीं, बट फिर भी एवरेज मिडिल में होगा। तो मिडिल क्या होगा भाई, इन दोनों के बीच का जो नंबर होगा ये आपका मिडिल में 15 होगा। आप बताओ 15 से पहले इवन नंबर कौन सा होता है? आप कहेंगे सर 14। 15 के बाद इवन नंबर कौन सा होगा? सर 16। सर 14 के पहले इवन नंबर 12, 16 के बाद इवन नंबर 18। सिंपल सा देख सकते हो आप, चार इवन नंबर है, बिल्कुल सही है। कॉन्जिक्यूटिव है, ये भी सही है। और आप देख लो इसका एवरेज निकाल के 15 आपका मैच हो जाएगा। क्या क्लियर है ये सभी को? तो 12 14 16 और 18 ये आपका नंबर होगा। हाईएस्ट पूछा, सेकंड हाईएस्ट पूछा गया, तो सेकंड हाईएस्ट विल बी 16। जो लोग लेट से जुड़े, एक बार आप सभी को फिर से बता दें, आप सभी के लिए दिवाली के शुभ अवसर पे 75% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है एग्जामपुर के हर कोर्स पर। जितने भी कोर्स है सब पे आपको 75% का डिस्काउंट मिलेगा। अब ये डिस्काउंट पाने के लिए आपको साथियों करना क्या है कि डिस्काउंट पाने के लिए कोड लगाना है दिवाली 75। तो जो लोग लेट से जुड़े एक बार फिर से उनको बता दें, ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 27 अक्टूबर तक के लिए ही वैलिड है। और इस ऑफर को अवेल करने के लिए आपको एग्जामपुर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड सेक्शन वाले कोर्स में जाएंगे, वहां पे आपको जिस भी कोर्स पे इनरोल करना है आप उस पे कोड लगाएंगे दिवाली 75। दिवाली 75 कोड लगाते ही आपको इंस्टेंट 75% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल, जो भी कोर्स आपका 4000 का एक एग्जाम्पल, तो 75% जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ 1000 का पड़ेगा, जो कि 999। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल ऑफ 3। अच्छा देखो, फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल, सर 3 का मल्टीपल में 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है, 21 है, 24 है, सब इस तरीके से बहुत सारे हैं सर। लेकिन लेकिन लेकिन
एक बात अगर आप ध्यान से देखेंगे, कह रहा है कि ऑड मल्टीपल, 3 के मल्टीपल तो सारी, लेकिन इसमें ऑड नंबर को लेना है। 3 लीजिए, ये इवन नंबर है, इसको छोड़ दीजिए, ये भी इवन नंबर है, इसको भी छोड़ दीजिए, ये भी इवन नंबर है, इसको भी छोड़ दीजिए। आगे इस तरीके से इवन नंबर को आप छोड़ते जाएंगे तो 5 ही लेना है आपको। पहली बात 3 के मल्टीपल में होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो ऑड नंबर होना चाहिए। कौन सा नंबर होना चाहिए? ऑड नंबर होना चाहिए। तो अब आप देखेंगे भाई, एवरेज निकालने के लिए सिंपल सा तरीका, फर्स्ट और लास्ट का आधा कर दीजिए। बहुत अच्छा सा तरीका, फर्स्ट और लास्ट को जोड़िए और आधा कर दीजिए, आपको एवरेज मिल जाएगा। कब करेंगे? जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव नंबर होता है क्या है? जिसके बीच का डिफरेंस बराबर हो। आप देख सकते हैं सब में 6 का गैप है। क्लियर? आ जाओ भाई नेक्स्ट। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। पता है आपको पहला प्राइम नंबर क्या होता है भाई? 2। सबसे छोटा और सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो ये तो आपको जहां तक थोड़ा बहुत पता होगा कि सर प्राइम नंबर, मेरे टीचर तो बताए थे, अभाज्य संख्या जो सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड हो वो प्राइम नंबर। लेकिन ये डेफिनेशन जो है वो 50% सही है, 50% तो नहीं 90% कह सकते हो सही है। फर्स्ट ये कि खुद से और 1 से डिवाइड होना चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें एक और टर्म ऐड करेंगे कि 2 फैक्टर भी होने जरूरी है। फैक्टर को हम लोग डिवाइजर भी कहते हैं। 2 डिवाइजर होना बहुत जरूरी है। इसी वजह से 1 को प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं रखा गया। जो सबसे लोवेस्ट प्राइम नंबर है, जो सबसे लीस्ट प्राइम नंबर है, वो आपका 2 रखा गया है। सो 2 जो है ये आपका सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा। देन 3 की तरफ मूव करेंगे, देन 5 है, देन 7 है और फिर 11 है। इन सबका अगर आप एवरेज निकालेंगे तो सबको कोई फॉर्मूला है नहीं, प्राइम नंबर और होल नंबर के लिए कोई फॉर्मूला अब तक नहीं बना, ना बनेगा कभी। 2 और 3 5, 5 और 5 10 और 7 17 और 11 आई थिंक 27। फिर से एक बार जोड़ेंगे, 11 और 7 18, 5 23 और इधर से 5 28 आ रहा है। फिर से देख लेते हैं सर, 11 7 18, 5 23, 23 और 5 28, 2 और 3 5 5 10 7 17 और 11 28, बिल्कुल सही है। 5 से डिवाइड करना। एक बात आप और याद रखेंगे जो कि आपको 100 बार बताया गया है कि किसी भी संख्या को 5 से डिवाइड करना बहुत आसान है। सिंपल सा आपको इसको डबल करना है और एक पॉइंट लगा देंगे, आप आराम से 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 से डिवाइड करना, डबल कीजिए, पॉइंट लगाइए, और कुछ नहीं करना, डबल और पॉइंट। इससे इजी क्या होगा? 5.6। आ जाओ भाई नेक्स्ट। What is the arithmetic mean of the first 20 odd natural number? First 20 odd natural number, odd नंबर लेना है और वो भी नेचुरल नंबर लेना है। तो पहला 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और इस तरीके से 39 हो जाएगा, क्योंकि 40 तक में 20 ऑड 20 इवन। ठीक है, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस का 1, n प्लस का 1, सॉरी n प्लस का 1 नहीं, ऑड नंबर में n होता है, वो इवन नंबर में n प्लस 1 होता है। तो n जो है वो आपका एवरेज आपको दे देगा, और n का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको 20 दिया गया। 20 ऑड नंबर है, दैट मींस की एवरेज। देखो ऑड नंबर के केस में जितने नंबर उतने एवरेज, याद रखना। अगर 20 नंबर है तो 20 एवरेज, 22 नंबर है तो 22 एवरेज। इवन के केस में एक ज्यादा कर देना है। ठीक है, यहां तक याद रखेंगे। चले आगे। द एवरेज ऑफ द 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 20। ठीक है, 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7। एवरेज हमेशा बीच वाला नंबर होगा, इस बात को आप याद रखेंगे। एवरेज आपको दिया गया है 20, दैट मींस कि बीच वाला नंबर आपका 20 है। कब? जब कॉन्जिक्यूटिव लिखा हो तब। अब ये नंबर कौन से है? तो द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कुछ नहीं लिखा गया, दैट मींस कि आपको इंटीजर लेना है, नेचुरल नंबर लेना है। अब आप अगर पीछे जाएंगे तो एक एक कम करते जाइए, और अगर आप आगे जाएंगे तो एक एक बढ़ाते जाइए। कौन सा पूछा? द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर 23, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्लियर है साथियों? चलिए आ जाइए नेक्स्ट। 8 consecutive number are given if the average of the two number that appear in the middle is 6, then the sum of the 8 number। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बात आप याद रखेंगे, अगर कॉन्जिक्यूटिव लिखा है ना, आप फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के डिवाइड कर सकते हैं, या फर्स्ट और लास्ट का जो एवरेज होगा, या सेकंड, लेफ्ट से राइट से सेकंड का एवरेज, सबका एवरेज सेम ही होगा। मतलब इन दोनों का एवरेज निकाल लीजिए, या इन दोनों का एवरेज निकाल लिया, इन दोनों का एवरेज निकाल, या इन दोनों का एवरेज निकाली, सब में सेम ही आने वाला है। यकीन ना हो तो आप कोई भी एग्जांपल लेकर चेक कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 और 4। इन दोनों को जोड़कर देखिए, इन दोनों को जोड़कर देखिए, बराबर आएगी। इन दोनों का एवरेज निकाल के देखिए, इन दोनों का एवरेज निकाल के देखिए, हमेशा आपको बराबर ही मिलेगा। क्लियर है? तो वो कह रहा है कि बीच के 2 नंबर का एवरेज, बीच का 2 लीजिए, या बीच का 4 लीजिए, या बीच का 6 लीजिए, या बीच का 8 लीजिए, आपको एवरेज हमेशा हर केस में सेम ही मिलेगा। वो कह रहा है एवरेज जो है बीच के 2 नंबर का, ये आपका 6 है, मतलब पूरे का एवरेज वो दे दिया। बीच का 2 मतलब पूरे का एवरेज आपको दे चुका है। अब 6 और टोटल नंबर है आपके पास 8, तो 6 8 जा क्या हो जाएगा? 48। सम पूछा गया इस बार। सम कैसे निकालते हैं? एवरेज अगर आपको पता हो उसको ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट सम ऑफ ऑल द नंबर। चले क्वेश्चन नंबर 16। एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 7। बोला 10 नंबर है जिसका एवरेज 7 है, दैट मींस की टोटल सम 70।
एंड इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 12। हाँ, ये एक अच्छा सा प्यारा सा खूबसूरत सा सुंदर सा सवाल है। कह रहा है कि एवरेज जो है वो 7 है, हर एक नंबर को 12 से मल्टीप्लाई किया गया तो एवरेज भी आपका 12 गुना हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? अगर आप हर एक नंबर में जितना भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये 4 काम आप करते हो, अगर आप हर एक नंबर में 1 जोड़ेंगे एवरेज 1 बढ़ेगा, हर एक नंबर में 2 जोड़ेंगे एवरेज भी 2 बढ़ेगा, हर एक नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज भी 2 गुना हो जाएगा। जितना काम आप हर एक नंबर में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये चारों में से जो भी काम आप करेंगे एवरेज में आपको वही चेंज देखने को मिलेगा और उतना ही चेंज देखने को मिलेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्या क्लियर है ये बात सभी को? चलिए, तो ये आपका नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 50 इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 रिजल्ट इज 49। 11 नंबर है जिसका एवरेज 50 है। क्या द एवरेज ऑफ फर्स्ट 60 इज 49 एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 60 इज, ठीक है, आप सुनेंगे ध्यान से। 11 का एवरेज दिया गया है 50, तो टोटल 550 हो गया। बोला ठीक है, जिसमें से पहले 6 का एवरेज जो है वो 49 है और बाद की 6 का एवरेज 52 है। अगर आप यहाँ से 6 और 6 कॉमन निकाल दिए तो टोटल हो जाएगा 2 और 9 11, 5 और 4 9 और 1 10। तो क्या ये कह सकते हैं सर 606 आ रहा है? 606 आ रहा है, आना 550 चाहिए था सर, 56 एक्स्ट्रा आ रहा है। दैट मीन्स की ये जो है एक नंबर जो है, या कह सकते हैं जो बीच वाला नंबर है, जो मिडिल नंबर है, जो 6 नंबर है, वो आपका 2 बार काउंट हुआ है। दैट्स वाई आपको इतना ज्यादा मिल रहा है जोड़ने पर, क्योंकि टोटल नंबर तो 11 होना चाहिए ना, जबकि यहाँ 6 और 6 12 मिल रहा है। तो एक नंबर जो बीच वाला वो 2 बार काउंट हो गया, लेफ्ट से भी काउंट हो गया, राइट से भी काउंट हो गया। इस वजह से आपको एवरेज ज्यादा मिल रहा है या टोटल सम आपको ज्यादा मिल रहा है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। द एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 15। कह रहा है 12 नंबर है जिसका एवरेज 15 है, जो कि ये 180 हो जाएगा। बोला ठीक है, इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 इज 14 व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रेस्ट। 12 नंबर का एवरेज 15 है, पहले दो का एवरेज 14 का मतलब है 28, आप इसमें माइनस कर दीजिए 152 हो गया। तो ये 10 का एवरेज हो जाएगा। 12 संख्या जिसका एवरेज पहले दो संख्या होगा, एवरेज इतना है 14 है, तो बाकी के दो का एवरेज कितना हो जाएगा? मैच नहीं होगा, मैच हो जाएगा लग रहा है। ठीक है, 152 है 10 नंबर का एवरेज। आप इसको डिवाइड कर दीजिए 15 से, 2/10 आ गया, इसी को आप लिख सकते हैं 1/5। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? अरे बोलो भाई हाँ या ना। क्लियर है सभी का? तो फिर अब हम लोग चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से कोशिश कीजिए, देखिए इस सवाल का क्या आंसर आ रहा है। The average of score of 42 student in a class is 135 while the average of 98 girls is 124। अच्छा आप देखो, इसमें ना आप एलिगेशन लगा सकते हो। एवरेज 135 है लड़कों का, लड़कियों का 124 है, और ये रेशियो आपको दिया गया 42:98। अगर आप इस पे एलिगेशन लगा सकते हैं, अगर आपको मीन वैल्यू निकालना था फिर आप काम कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, आंसर आराम से आ जाएगा। क्लियर है? और ये आपका होमवर्क सवाल रहेगा। 20 क्वेश्चन टोटल रखे गए थे, जिसमें से 19 आपको बताया गया। एक क्वेश्चन होमवर्क दिया जा रहा है, इसका जवाब आप कहाँ देंगे, कैसे देंगे? इसका जवाब आप, ये वीडियो जैसे एंड होगा, एंड होने के बाद थोड़ी देर के बाद आप वीडियो पे कमेंट भी कर पाएंगे, तो इसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। जो भी आंसर आएगा, सही गलत ABC जो भी मैच हो रहा हो, आप इसका जवाब देंगे। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में कुछ और शानदार क्वेश्चन के साथ, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय एग्जामपुर साथियों।